वॉशिंग सोडा, नाम से क्लियर है किस काम आता होगा ये? वॉशिंग के लिए, ठीक है, चीजों को सफाई सुथरी करने के लिए, वॉश करने के लिए काम आता है। वॉशिंग सोडा नाम से क्लियर है, वॉशिंग पाउडर। अब बात है ये बनता कैसे? हाँ बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ NaCl। NaCl को जब हम लोग 2-3 चीजों के साथ मिक्स करेंगे, और ये 2-3 चीजें जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ देखना है खाली लोग, ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना, कहीं और नहीं देखना, क्योंकि वॉशिंग सोडा की अगर फॉर्मेशन तेरे को आ गई तो उसी फॉर्मेशन को, सेम फॉर्मेशन को तू आगे जाके बेकिंग सोडा में लिख सकता है, फिर बेकिंग सोडा में भी लिख सकता है, बेकिंग पाउडर में भी लिखेगा वही। हमारा एक चीज समझेगा, 3 जगह यूज होंगी, तो ध्यान से जब NaCl के अंदर मैं पानी मिक्स कर दूं, ठीक है, मतलब कि सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, और सॉल्ट वाटर को मैं अमोनिया मतलब जो NH3 है उसके साथ मिक्स कर दूं, अमोनिया समझते हो, और इन सब के अंदर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास ऑन करवाऊं, इसके अंदर से क्या पास ऑन करवाऊं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, मतलब कि सोल्ट सॉल्यूशन में से अगर सोल्ट सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करवाई जाए, ठीक है, पास ऑन बताएगा कैसे होती है पास ऑन, वो पाइप लगा के उसमें डाल देंगे, पास ऑन होती रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग पास ऑन करवाएं तो जो चीज़ बनती है बड़े आराम से समझना, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्या चीज़ बनती है, ठीक है, तुम इसके बारे में जानते हो। जरा देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम सुने कभी? सुना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, NH4। आई बात समझ? यहाँ तक समझ आई? आगे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे मजेदार बात जो है, नहीं अभी रुको, सबसे मजेदार बात जो है, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है, ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। सर वॉशिंग सोडा पढ़ा रहे थे ना आप, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? वॉशिंग सोडा के रिएक्शन को करते समय पहले बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है, तो मतलब कि बेकिंग सोडा ही बढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। अब जब हम बेकिंग सोडा में से, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से हीट देंगे, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट देंगे, जैसे आपको मैंने बताया था ना, बेकिंग सोडा जब हम किसी सामान में डालते हैं, याद है, मान लीजिए जैसे केक बनाना है, केक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, बेकिंग सोडा डालते हैं मम्मी, फ्लफी हो जाएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ध्यान से देखिए, केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा डाला, और बेकिंग सोडा किसने डाला कि उसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो बैटर डाला है, बैटर समझते हो, जो सामान डाला है मैंने केक बनाने के लिए, वो उसको ऊपर ले लेके आएगी, जिसकी वजह से केक फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में पानी। ये तो यूज हो गया बेकिंग सोडा का। लेकिन सर आप भूल जाते हो क्या, हम वॉशिंग सोडा बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? वॉशिंग सोडा हम लोगों को बन चुका है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कमी है, अभी वॉशिंग सोडा परफेक्ट नहीं है, इसे बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसको? सोडा ऐश, ठीक है। अब जब हम इस सोडा ऐश के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, सोडा ऐश में जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड ऑन करेंगे, तब बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और दिस इज व्हाट वी कॉल वॉशिंग सोडा। आपने डॉट को डाला, डॉट इसलिए डाला क्योंकि ये आके मल्टीप्लाई हो गए, ये क्रिस्टल्स बने ना, ये क्रिस्टल बन गया, इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स, ठीक
ठीक है, इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं जब हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे आगे जाके। वॉशिंग सोडा जो होता है ना बेटा क्रिस्टल फॉर्म में बनता है, ठीक है। एक होता है पाउडर, जो पाउडर होता है वो शाइन नहीं करता, पाउडर शाइन नहीं करता, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो शाइन करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है जो नमक होता है ना वो शाइन करता है ना, पता है, लेकिन अदर जो पाउडर्स होते हैं वो शाइन नहीं करते। अगर जो चीज शाइन कर रही है मतलब उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, जो नमक है ना उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ पानी होता है। अगर ज्यादा पानी हो जाएगा ना तो वो सीधा सीधा दिखेगा आपको। प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ये वॉशिंग सोडा जो बनता है वो ट्रांसपेरेंट जैसा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल तो देखो हमने इसको देखते ही बता दिया था ना क्रिस्टल है, ठीक है, बताया था ना देखते इसको क्रिस्टल है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। अगली चीज वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या है, ये कुछ ऐसे वाटर कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट्स हैं वॉशिंग सोडा जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ये कुछ उनमें से है जो मिक्स हो जाते हैं। देख दिख रहा है ना पानी मिक्स हो गया। आगे क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन, मतलब ये बेसिक होता है। बताया था ना सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, इज अ बेसिक सर वॉशिंग सोडा मल्टीप्लाई करके तो बनता है। हां, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाँ जी बोल। मैं वो मिला के जैसे बेकिंग सोडा वो उसमें वाटर मिला था वो वैसे बेसिक प्रॉपर्टीज है। कौन जानते कौन सा बेकिंग सोडा का ये नॉर्मल पाउडर उसमें क्या है आएगा, डेकाहाइड्रेट होता है सर, उसमें भी डेकाहाइड्रेट होता है। हाँ, और सबसे नहीं 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 अलग होगा। और उससे सबसे ज्यादा जरूरी बात वॉशिंग सोडा किसके काम आएगा, वॉशिंग के, ठीक है। आगे चले, फिर इसी के साथ हमारा वॉशिंग सोडा खत्म हो गया। फटाफट पेज नंबर 90 में आ जाओ। बेकिंग सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये तो बेकिंग सोडा, ठीक है। लेकिन जो आपको मैंने बताना था वो ये था कि बेकिंग सोडा को, है ना, बेकिंग सोडा हम लोग बेकिंग पाउडर ज्यादा यूज करने के प्रेफरेंस में जाते हैं हम लोग, वाई सो, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम किसी चीज में डालते हैं तो उस चीज को ऑब्वियसली बात हम हीट भी करेंगे। केक के अंदर डाल रहे हैं, भटूरे के अंदर डाल रहे हैं तो उसको हीट भी करेंगे। हीट करने के बाद ये बनाता है सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड निकाला बहुत अच्छा किया, वाटर निकाला कोई दिक्कत नहीं करी, लेकिन भैया ने निकाला सोडियम कार्बोनेट, तो होगा कड़वा, कैसा होगा कड़वा। अब कड़वे भटूरे कौन पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है ना, कोई पसंद करता है नहीं पसंद करता। कड़वा केक भी कोई पसंद नहीं करता, तो ये तो फेल हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो फेल नहीं होना चाहिए, ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, माइल्ड एसिड, ठीक है। इनका कहना होता है कि इमली के साथ रिएक्ट करवा दो, इमली कंटेन टार्टिक एसिड, ठीक है, या दही के साथ लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, सो दैट ये न्यूट्रलाइज हो जाए। बेस है ना, बेस को एसिड के साथ मिलाओ कैसा हो जाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना, हाँ निकाल देना, अपना काम हो गया, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई, तभी केक में दही डलती है, हैं? तभी केक में तभी केक के अंदर दही डलती है, ठीक है। सोडा ऐश के बाद वाला। दही के अंदर इस केक के अंदर इसलिए दही डालने की ज्यादा, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। हाँ ठीक है। अब लोगों को इतना सा पता नहीं है, वो दही डाल ही देते हैं, कड़वा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी दही डाल देते ताकि कड़वाहट आए भी तो ये सॉल्ट बना दे, एसिड होती है ना दही। अगर सर बेकिंग पाउडर यूज करके दही डाल दे तो पता नहीं होगा, नहीं उतना नहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डालनी बहुत माइल्ड है ना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और वो केमिकल रिएक्शन में एक बार करके दिखा दो, उन्होंने पूरा केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा क्योंकि इसको पता नहीं आप कौन सा एसिड डालोगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड हर एक एसिड में क्या कॉमन होता है, H+, H+, जब रिएक्ट करवाएंगे तो वो मान लीजिए कोई भी सॉल्ट हो सकता है, इसके साथ कोई और चीज होगी पता नहीं, है ना। HCl तो ऑब्वियसली हम नहीं डालने वाले, केक के अंदर HCl मरने के तो थोड़ा डालना है,
है ना। कोई वीक एसिड डालेंगे, टार्टरिक एसिड डालेंगे, लैक्टिक एसिड डालेंगे, फॉर्मूला अपने को नहीं पता कौन सा डालोगे, मम्मी को पता Citric है। acid तो डाल सकते हैं। कोई भी एसिड डालोगे तो बेस जो करेगा, बेस क्या करेगा, उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देता है ना। रिप्लेस करवाने के बाद खुद आ जाएगा उसका एसिड, एसिड के अंदर खुद आ जाएगा वो सोडियम आ जाएगा, और साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो साथ में पानी निकालते तो हैं। एक बात बताओ, ये Na2CO3 में लिखा है आपने, बुक में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। करो, समझ आ गई बात? हाँ ठीक कह रहे हैं, तो गर्म करने से पहले डालना ना भाई, है ना। तो हम इसको ठीक करके डालेंगे, मतलब बेकिंग सोडा को ठीक करेंगे, केमिकल रिएक्शन करने के बाद थोड़ा डालेंगे, ठीक है। सोडा ऐश नहीं, बेकिंग सोडा ही करेंगे, ठीक है। तो काम वही होगा, तो यहाँ पे ये सब चीजें बनेंगी, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या लेंगे? इसका टू नाइट्रिक एसिड है लेकिन हाँ ठीक है। बैलेंसिंग में चला गया, फर्स्ट चैप्टर में चला गया, कौन सा टू, और बेकिंग पहले सोडा लिखा लिख था। दो। वो बैलेंसिंग में चला गया, ये क्या बना सर इसके? बैलेंसिंग वो 9th में चला गया, हाँ, ठीक है। तो हाँ तो बताना सर, हाँ? अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे को समझा देता हूँ, तेरे को वैलेंसीज आती है ना। ठीक है, ठीक है। ये दिखा दे अभी, एक सेकंड में ले। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है और कार्बोनेट की क्या होती है? कार्बोनेट की -2, सोडियम की +1, ये इसके पैर में, ये इसके पैर में, Na2CO3। अब बात आई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी -1, हैं? अगर तुझे आती है तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ बेटा, वैलेंसीज आएंगी तो कोई भी कंपाउंड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, परेशानी नहीं आएगी। अगर वो वैलेंसीज याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप बार बार पूछोगे, ठीक है। खत्म हो गया, वो बेकिंग सोडा ऊपर है, वॉशिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा है, ऊपर ऊपर ठीक है। अरे और ऊपर का बेकिंग सोडा, नीचे क्या बना है? बेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो